लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती हैं। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां बेटियां बेटियां, बेटियां बेटियां बेटियां। बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां बेटियां बेटियां, बेटियां बेटियां बेटियां। Greetings to everyone. My name is Rania Seth And my name is Lavanya Seth. and a very happy Daughter's Day to all the females in the world. सुप्रभात। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी एक रूप अनेक। वास्तव में यह बात एकदम सत्य है। नारी समाज में पूजनीय है, नारी समाज में वंदनीय है। समाज में नारी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इसे गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। कोई भी धार्मिक कार्य इसके बिना संपूर्ण नहीं होता। वह बचपन से ही सारे रिश्तों को बखूबी निभाते हुए अनेक रूपों में परिवार को आगे बढ़ाती है। नारी आदि शक्ति है, शक्ति का रूप है। तो आइए एक नारी के अनेक रूपों की झलक देखें।
सबसे पहला रूप, एक नारी एक बालिका के रूप, हंसती खेलती पापा की प्यारी, माँ की दुलारी, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती, कभी टीचर बनती तो कभी डॉक्टर बन जाती। तो आइए नारी के बचपन की एक झलक देखें। अरे मेरी गुड़िया, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। मुझे पता है, आज मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जाऊंगी और वहाँ से तेरे और मेरे लिए खूब सारे कपड़े लाऊंगी। अच्छा, वैसे तो बड़े होकर क्या बनना चाहती है? अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक, तो मैं तेरे लिए डॉक्टर जैसे कपड़े लेकर आऊंगी। अच्छा, डॉक्टर नहीं बनना चाहती? ठीक, टीचर बनना चाहती है। ठीक, तो तेरे लिए आज मैं चॉक और डस्टर लेकर आऊंगी। वैसे मैं तो अपनी मम्मी की तरह आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। मैं भी उनकी तरह ढेर सारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बनाना चाहती हूँ। मैं भी बड़े होकर तेरे लिए और अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनाऊंगी, जिसमें मैं और तू खूब खेलेंगे। आइए नारी का एक अन्य रूप देखें, नारी का किशोरी रूप, कल्पना की ऊंची उड़ान भरती है, सपनों की दुनिया को साकार करती है, कभी पंख लगा ऊंची उड़ जाती तो कभी धरती से जुड़ जाती, कभी काम में माँ का हाथ बटाती तो कभी भविष्य की योजनाएं बनाती। क्यों नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझती, लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी जिम्मेदारी समझती भाई बहनों को भी ज्ञान का बांटती। तो आइए देखते हैं नारी का एक अन्य रूप, किशोरी। बेटा पहले खाना तो खा लो। हाँ माँ, मैं बस खा ही रही हूँ। ये सम सॉल्व भी नहीं हो रहा है यार, मैं इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। अच्छा माँ, आप ना अंशा जिया को भी भेज दो, मैं अपने साथ साथ ना उनको भी पढ़ा लूंगी। ठीक है। यार, मैं इतनी पढ़ाई तो कर रही हूँ, मगर मैं बड़े होकर बनूंगी क्या? हाँ, मैं तो कल्पना चावला जैसी बनूंगी और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। नहीं यार, मैं तो सुषमा स्वराज जैसी बनूंगी। वो पॉलिटिक्स में थी, कितना अच्छा बोलती है। मैं तो सुषमा स्वराज जैसी बनूंगी। नहीं, वो भी बहुत मुश्किल है काम है, बल्कि मैं तो एक डॉक्टर बनूंगी, लोगों का अच्छे से इलाज करूंगी और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करूंगी। मैं तो पक्का डॉक्टर बनूंगी। आज से मेरी लाइफ का लक्ष्य डॉक्टर बनना है। नारी का बाल रूप देखा, उसका किशोरी रूप देखा, तो अब देखते हैं नारी के एक ऐसे रूप की झलक जहाँ हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने पति के हर कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाती है, परिवार के सभी सदस्यों की खुशियों का ध्यान रखती हुए अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज कर जाती है, हर पल मुस्कुराती है, माथे पर शिकायत की शिकन तक नहीं लाती। तो देखते हैं विवाह के बाद नारी एक नए मुझे ऑफिस में कितना काम था, तो बहुत थक गई, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे घर कितना फैला हुआ है। 5 बज गए। मम्मी जी की दवाई और पापा जी की चाय का टाइम हो गया। लाई मम्मी जी। बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मार्केट भी जाना है। काम करती हूँ, आज बहुत थकान है। अब मैं रहने ही देती हूँ।
हेलो। हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस ऑफिस से ही आई थी। मैं तो आराम कर रही थी। और पापा कैसे हैं? अच्छा चलो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी सोकर उठी हूँ ना, सबके लिए चाय भी तो बनानी है मुझे। ठीक है, बाय। विवाह के बाद नारी की एक नई भूमिका, माँ की भूमिका। नारी जब माँ बनती है तो संपूर्ण मानी जाती है। माँ बनते ही ममता, वात्सल्य, करुणा, कई भाग उसमें पल पल दिखाई देते हैं। माँ बनते ही वह अपने बच्चे पर अपना सर्वस्व लुटा देती है। उसकी छोटी से छोटी हर इच्छा को पूरा करने पे जुट जाती है। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। अपने बच्चे को खुश देखने के लिए सभी दुख सह लेती है। हर परिस्थिति में ढाल बन के खड़ी रहती है। तो आइए मिलते हैं ऐसी ही एक अनोखी माँ से। क्या हुआ बेटा? अच्छा, क्यों दिया? लो, बिस्किट्स खा लो। अभी करवाती हूँ बेटा। अभी लाई मम्मी जी आपकी चाय। अरे ये क्या कहते हैं? चलो कोई बात नहीं। उम्र का वह पड़ाव जहाँ नारी फिर से अपने बचपन में पहुंच जाती है। नारी कितने ही रिश्तों को बचपन से संभालती, सहेजती हुई उम्र के इस पड़ाव पर आ पहुंची जहाँ से फिर से वह अपने बचपन को पोते पोतियों के साथ जीती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वृद्धावस्था, जहाँ अनेक अनुभव, अनेक रिश्ते एक माला की तरह अनेक मोतियों के रूप में पिरोकर रहते हैं। हर रिश्ते की कड़ी इतनी मजबूती से संभाले है और हर किरदार, चाहे बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, माँ हो या फिर दादी, बखूबी निभा रही है। तो आइए देखते हैं नारी का उम्र का एक और पल। दादी फोन बज रहा है। दादी फोन तो उठा लो। फोन मुझे फोन उठाना है। हम बता देते हैं। लो उठा दिया फोन। दादी फोन भी नहीं उठाना आता। मुझे सब आता है। जाओ तुम सब अपनी किताबें लेके आओ, मैं तुम्हें कहानियां सुनाती हूँ। ठीक है दादी। अरे सीमा, राजेश आ गया क्या? और अपने पिताजी के लिए आज कुछ हल्का ही बनाना, और निशु और सिया के लिए आज दूध बनाकर दे देना। मैं अपने सामने ही पिला दूंगी। और तुम भी थक गई होगी। मैं ही काम कर लूंगी, तुम जाकर आराम कर लो। नारी की विभिन्न रूप, ये वही नारी है जो हर परिस्थिति में चेहरे पर मुस्कान लिए दृढ़ता से खड़ी रहती है। वह दो कुलों को जोड़ती है, माँ के दिए संस्कारों को बखूबी निभाती है, प्यार की माला में रिश्तों को पिरोती है और अंत तक जीवन में साथ निभाती है। नमन है ऐसी नारी को, नमन है ऐसी नारी को। धन्यवाद।